हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के NIC स्टडी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके पहले की दो वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इम्पेरेटिव डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही अहम सेंटेंस है जो बोलचाल की भाषा में बहुत ही कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि बोर्ड पे इसको डेफिनेशन लिखा गया है: अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो आज्ञा, निवेदन एवं परामर्श के भाव प्रकट करे उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कमांड यहां पे मैंने क्यों लिखा हुआ है? कमांड किसी भी इंसान के ऊपर हम 3 तरह से कमांड कर सकते हैं। एक होता है उसको रिक्वेस्ट के माध्यम से हम कमांड कर सकते हैं उसके ऊपर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन के माध्यम से हम उस पर कमांड कर सकते हैं, या सलाह के माध्यम से हम उस पर कमांड कर सकते हैं। इसको हम इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे हम जानेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? इसके लिए हम एक आसान तरीका सीखते हैं। इसके पहले जितने भी सेंटेंस थे उसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये एक वाहिद सेंटेंस है जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। मेन वर्ब से स्टार्ट होने का मतलब, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई गो लिखा। अब आई गो को हमने यह आई गो में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट यानी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। इसलिए इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों ये असर्टिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट का इजहार हो रहा है, किसी के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। अगर हम इस आई को रिमूव कर दें और सिर्फ हम लिख दें गो, तो यह भी इंग्लिश में एक सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। गो अपने आप में एक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है जाओ, एक ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हम इसे भी इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कमांड, जैसा कि डिफिनेशन मैंने पहले ही लिखा है कि कमांड, हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 तरह से कमांड कर सकते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है एडवाइस यानी सलाह है, रिक्वेस्ट यानी आग्रह, निवेदन, और ऑर्डर। ऑर्डर को हम 2 और वर्ड से जान सकते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। इसी में कभी कभी इसके अलावा एक सेंस और इसमें छिपा रहता है, वो होता है विश का। इन तीनों ही सेंटेंसेस को हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान यह है कि इसमें सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा होता है। द सब्जेक्ट यू इज ऑलवेज हिडन, इट स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब एंड समटाइम्स व्हेन इट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट इट स्टार्ट्स विथ काइंडली और प्लीज। जब यह रिक्वेस्ट के भाव प्रकट करता है तो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, और यह मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। रिक्वेस्ट, जैसे हमें बोलना हुआ या हमें इंग्लिश में लिखा हुआ कोई सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कृपया मेरी मदद कीजिए। अब इसमें आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। हेल्प से स्टार्ट हुआ, यह मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ और रिक्वेस्ट के भाव देने के लिए प्लीज आया। इसलिए अगर कोई पूछे कि बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। यस। अगला
काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपया खत को पोस्ट कर दो। इसे भी हम इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अगला सेंटेंस, अगला एक सेंस हमारा इसमें और निकलता है एडवाइस, सलाह या परामर्श या सजेशन भी आप कह सकते हैं। एक सजेशन, प्रपोजल, एक सेंस और निकलता है इसमें प्रपोजल। इसके एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। यह है, कभी कभी हम किसी को मना करके भी सलाह देते हैं और किसी को हम डायरेक्ट सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं। जैसे डोंट वॉक इन द सन, डोंट वॉक इन द सन, धूप में मत टहलो। इसका अर्थ हुआ धूप में मत टहलो। ये हमें कोई सलाह दे रहा है, कोई हमें सुझाव दे रहा है। या इसी तरह से आ सकता है ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का कहना मानो। अब ये भी क्या सेंस दे रहा है? एडवाइस या सजेशन, सलाह का या परामर्श का भाव इससे प्रकट हो रहा है। इसमें भी देखिए, इसके आखिर में फुल स्टॉप पे ये एंड हो रहा है और डायरेक्ट ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगला एक ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन या विश आप कह लें। तो इसमें ऑर्डर के जो सेंस निकलेंगे वो कैसे हम जानेंगे कि ऑर्डर के सेंस निकल रहे हैं? सेंटेंस के सेंस से ही हम समझेंगे कि वह क्या भाव प्रकट कर रहा है। लेकिन सेंटेंस को पहचानना सबसे इजी है कि यह मेन वर्ब से स्टार्ट होगा और इसके आखिर में फुल स्टॉप होगा। इसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब सारे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, यानी डूअर्स इसमें नहीं होगा, वो हमेशा छिपा होता है। ऑर्डर के भाव जैसे रन फास्ट, तेज दौड़ो। इफ यू वॉन्ट टू विन द रेस देन रन फास्ट। अगर आप रेस को जीतना चाहते हो, तेज दौड़ो। तो तेज दौड़ो ये ऑर्डर। या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मैंने क्लास में हूं और मैंने पियून से बोला कि एक गिलास पानी ले आओ। दैट मेक्स अ सेंस ऑफ ऑर्डर, सो इट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। जब मैंने पियून को पानी लाने के लिए कहा तो मैंने इसे ऑर्डर किया। यह भी डिपेंड करता है कि कहने वाला कौन है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। फायर एक सेंटेंस फोर्सेस में इस्तेमाल होता है जब कमांडर अपने टुकड़ी को ऑर्डर करता है, फायर, स्टॉप। तो यह भी अपने आप में एक सेंटेंस है। और विश का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे विश का भी हम लोग सीख लें। लेट से भी एक, हालांकि लेट से स्टार्ट होने वाले एक अलग से जो है इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट एन इंपेरेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट विथ लेट, लेट से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनसे भी तीन तरह के भाव प्रकट होते हैं। एक प्रपोजल का होता है और एक विश का होता है या सजेशन का होता है। जैसे लेट अस टेक रेस्ट, आओ हम आराम करें। इसका अर्थ हुआ कि आओ हम आराम करें। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। इसका अर्थ हुआ मुझे पढ़ने दो। मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं। या इसके अलावा फिर इस तरह से लेट देयर बी नो नॉइज
शोर ना हो। तो ये भी लेट से स्टार्ट जो हुए सेंटेंसेज, इनको भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जितने भी सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो रिक्वेस्ट के सेंस दें, जो एडवाइस, सजेशन या प्रपोजल के सेंस दें, या ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन या विश के सेंस दें, इन सब को हम इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पहचानने के लायक हो चुके हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस को जानेंगे। टिल देन, गुड बाय।